हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और देखे दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। ये घटना मेरे साथ 2015 में घटित हुई थी। जब मैं गांव में रहता था तब मेरी उम्र शायद 20 साल थी और मैं गांव में ही रहकर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। दिसंबर का महीना खत्म होने को आया था। चारों तरफ धान की फसलों की कटाई जोरों शोरों से चल रही थी। मेरे भी फसलों की कटाई हो चुकी थी और हमने अपने फसलों को एक जगह खलियान में इकट्ठा कर लिया था। बस उसमें से अनाज को अब अलग करना बाकी था और वो भी कल हो जाने वाला था। मैं 3 बजे खलियान में से घर को आ गया था। घर आकर मैंने अपने पशुओं को गौशाला में बांधकर और उन्हें कुछ खाने के लिए घास डाल दिया। अभी घर पर खाना बनने में समय था तो मेरे घर के पास में ही मेरे दोस्त का एक किराना का दुकान था, तो मैं उससे मिलने चला गया। मैं जाकर उसके पास बैठकर बातें करने लगा। मेरे बगल में ही गांव के कुछ लोग बैठे थे जो भूत प्रेत के बारे में बात कर रहे थे। उनका मानना था कि अमावस्या की रात भूतों और प्रेतों की शक्तियां बढ़ जाती हैं। वो अक्सर इस रात को दिखते हैं। अगर सामने आ जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। दादा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस हमारी मन की कल्पना होती है। मैं उन सभी की बात को काटते हुए बोला, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमने अभी ये सब नहीं देखा है, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। उन्होंने जवाब दिया। घर पर खाना बन गया था और मेरी बहन मुझे खाने के लिए आवाज लगा रही थी, तो मैं खाना खाने घर चला गया। खाना खाकर मैंने एक टॉर्च लिया और एक लाठी ले ली और मैं फिर खलियान में जाने के लिए चल दिया। क्योंकि हमारे यहाँ रात के अंधेरे में चोरियां बहुत हो रही थी, इसलिए हमें धान की रखवाली करने के लिए जाना पड़ता था। अगर नहीं गए तो पता चला कि आपके खलियान में से मौका पड़ते ही चोरों ने आपका आधा धान चुरा लिया। मैं घर से साइकिल से कुछ दूर निकला ही था कि मेरे चाचा का लड़का राजीव मिला। वो भी आज रात खलियान में आने को कह रहा था। उसका भी खलियान मेरे खलियान के बगल में ही था, इसीलिए उसे कुछ देर में आने के लिए कहकर मैं वापस से जाने लगा। इस सब के बीच में 4:30 बज चुके थे। हमारे घर और खलियान के बीच लगभग 8 किलोमीटर की दूरी थी और सड़क कच्ची होने के कारण जहां जाने में समय 15 मिनट लगने को होता था, वहीं 20 मिनट लग जाते थे। मैं खलियान में पहुंचकर अपने बड़े भैया और पिताजी को घर जाने को कहकर मैं खलियान में बिखरे सामान को एक जगह इकट्ठा करने लगा। अब शाम के 6 बज चुके थे और राजीव अभी तक नहीं आया था। चारों तरफ धुंध पड़ना चालू हो गया था। मैं खलियान में ही बने एक झोपड़े में कंबल ओढ़कर गाने सुन रहा था। आज खलियान में ज्यादा काम होने के कारण मैं थक चुका था, इसलिए मैं जल्दी ही सो गया। अचानक मेरी नींद किसी के पैरों की आवाज से खुल जाती है। मुझे लगा कि राजीव है और शाम के 7 बज रहे हैं। मैं आलस के मारे कंबल ओढ़े ही बोला, अभी तेरे आने का वक्त हो रहा है, क्या कर रहा था इतनी देर से? उधर से जवाब आया, अभी मेरे आने का समय नहीं होगा तो कब होगा? उसने जवाब दिया, चल जल्दी से अंदर आकर सो जा, बाहर बहुत ठंड है। वो मेरे बगल में आकर सो गया। अंधेरा और धुंध ज्यादा होने की वजह से बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद फिर मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन उठा। मुझे लगा कि कोई चोर आया है। मैंने राजीव को जगाने की कोशिश करने लगा। देख राजीव, कोई चोर आया है, जल्दी उठ। लेकिन राजीव नहीं उठ रहा था। मैं अपना टॉर्च खोजने लगा। टॉर्च न मिलकर मेरा मोबाइल मिल गया। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऑन करने लगा। तभी मेरी नजर समय पर गई। रात के 8 बजने को आए थे। समय देखते ही मानो मेरे होश उड़ गए। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को मेरे बगल में कौन आकर सो गया है। मैं इतना तो जानता था कि राजीव या मेरे घर का कोई सदस्य इतनी रात को नहीं हो सकता है। मैं हिम्मत करके मोबाइल का टॉर्च जलाकर बगल में देखा। देखते ही मानो मेरे होश ही उड़ गए। सामने का मंजर देखकर मेरा शरीर एक समय के लिए सुनसा पड़ गया था। सामने कोई इंसान नहीं बल्कि एक कंकाल था, जिसपे मांस के आवेश उसके कंकाल से लगे हुए थे। उसका चेहरा अभी पूरी तरह से सड़ा नहीं था, जिससे वो और भी खौफनाक दिख रहा था। उसके शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी, जैसे मानो कि वो तुरंत जमीन को चीर कर निकला हो। ऐसा नजारा मैंने कभी नहीं देखा था। मैं जोर जोर से चिल्लाना तो चाहता था, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। टॉर्च की लाइट उस पे पड़ते ही वो मेरी तरफ गुस्से से देखने लगा। देखते ही देखते उसने मेरा गला अपनी हाथों से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी गर्दन का ऊपरी हिस्सा सुनसा पड़ गया था। जैसे तैसे मैंने उससे अपनी गर्दन छुड़ाया और मैं झोपड़े से बाहर निकला। ये तो बस इसकी एक झलक थी, आगे खेल अभी बाकी था। जैसे मैं बाहर निकला, मेरे पैरों तले जमीन मानो गायब सी हो गई थी। मेरे सामने कई सारे कंकाल और कफन में लपटी लाशें खड़ी थी जो मेरी तरफ बढ़ रही थी। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। सामने का खौफनाक मंजर देखकर लग रहा था कि शायद मैं कल का सूरज ना देख पाऊंगा। मैंने आव देखा ना तब, और मैं सीधा खेतों के रास्ते अपने गांव की तरफ भागने लगा। मैं बार बार पीछे मुड़ के देखता और भागता। अचानक मेरा पैर एक दरार में जाकर घुस गया, जिससे मैं मुंह के बल जोर से जा गिर पड़ा, जिससे मेरे पैरों में मोच और हाथ में चोट आ गई थी। मैं अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह कंकाल और सड़ी गली लाशें मेरे पीछे अभी भी आई जा रही थी। जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला
और मैं फिर से अपने गांव की तरफ भागने लगा। मैं अपने गांव की सीमा से बहुत निकट पहुंच चुका था। दौड़ते दौड़ते मैं अपने गांव की सीमा में दाखिल हो गया। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांसें रुक गई। वो मेरे सामने था, बिल्कुल 1 हाथ की दूरी पर, लेकिन वो मुझे घूरने के सिवाय कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में मेरी मौत साफ दिख रही थी।